अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहां से पी कर टिट्टी बनकर से सोजने आ रहे हो, रास्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तो सिर पाँव है या बोल रहे नहीं, चल अपना काम कर, समझाने की चेष्टा करे तो माने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। लेकिन फिर कितने दयालु है, एक शराबी को समझाना कितना कठिन हो जाता है, पूरे परिवार के नाक में दम कर देता है। और हम सारे भांग पिए पड़े और फिर हमें समझाने के लिए हमारे पिता आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। इस काल यहाँ का जो भगवान है, इसको हम भगवान कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख दे। ऐसे जुल्म कहर हमारे ऊपर टूट रहे हैं, बरस रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये बड़ा भगवान है, ये अच्छा भगवान है। किस लिए भगवान माना हमने, कि देखो कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी किससे, बालाजी से। उनका पुत्र हो गया और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूल में थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहां प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूं तने कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मन ने भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को। तो पुण्यात्मा हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं यहां चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति हो, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती।
आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहां पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना यह संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको यह भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा का बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है। इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई जो बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता इन बोली आत्माओं को, इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है। वो ब्राह्मणों का लड़का था और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी, तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी इष्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते, फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते। बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहां हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं, भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान की से जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई विवश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जगत का
पेखना पेख्या धनी का कित नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं। इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सब के इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूं, इनका मित्र का काम कर रहा हूं। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए हैं आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे? मंदिर में पुजारी थी, मंदिर की भक्ति करते थे जी। हनुमान जी की, हनुमान जी हमारे इष्ट था, हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजा की है, आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह करके जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए, मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया। मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जो खाली चला जावे, और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे। सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है कहाँ लग बढ़ता जाएगा, और उस पुण्य से हमारा आगे जा कर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा। पर इतना जरूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा कर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए, और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया, इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापिस आ जाता था, और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियाँ थी नीचे की, वो बिल्कुल काम करना हट गई थी, और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी।
तो एक तरह से आपने अनाहार करना छोड़ दिया था। हाँ जी, और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो, मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गई, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है, आप किससे जुड़े हुए हो? पहले उन्होंने पूछा, मैंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में है, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे, क्योंकि इनकी पहुँच वहाँ लग है, हमने ये मान रखा था, और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी, गहरी नज़र गीता थी उनके पास, और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रेचर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो, मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्यों? मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं, पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है, और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव, तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे। अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहाँ सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी हैं वहाँ, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ जन्म और मृत्यु है, तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो ये। तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है, गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल, हमने तो देवी देवताओं के सतर तकर ज्ञान था, और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी, और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहाँ भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहाँ से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे, और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुँच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे, सर श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा, तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि भी मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास, और हम सारे चल पड़ेंगे। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती हैं कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है। कोई खास विषय नहीं है, लेकिन मेरा एक खास विषय था भी ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर ये तो ज्ञान की बातें थी। यदि बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं, हजारों ऐसी पीड़ाएं हैं,
मानसिक तौर पर पीड़ित है लोग, आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं और शारीरिक तौर पर भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में लोगों को तलाश है एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूझ रहा है? हाँ, हमारे को उन जिन समस्याओं को लेकर के समाज आज जूझ रहा है और जिनको सहन कर रहा है और जिसमें उनके घर भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको खुद पता है हमारा घर बर्बाद एक भूत ने कर दिया या एक देवी देवता ने कर दिया या किसी ने भी कर दिया या टूणा टप्पे के चक्कर में है। आज सबसे बड़ी तो बीमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धर्म है, धर्म नहीं है उसका, ये झूठ बोलता है वो। उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने 5-7 मिर्च टांग रखी है, ऊपर नींबू टांग रखा है, उसका धर्म तो है ही नहीं कोई। धर्म कहाँ है? वो तो टूणे टप्पियाँ वाला है। और जब टूणे टप्पे वहाँ हम घुस जाते हैं, हमारे पास ये हर बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पितर से, हर भूत प्रेत से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देवी देवता अच्छा। सर उन सभी का समाधान क्या है? उन सभी का समाधान एक ही है, अगर आप संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ोगे। लेकिन जुड़ने के लिए भी मैं पहले कहता हूँ भी पहले ज्ञान को समझो। अगर ज्ञान नहीं समझा, वहाँ जुड़ गए, फिर भाग गए 2 महीना, कोई फायदा नहीं। उससे पहले निर्णय लो भी ज्ञान क्या है, बात क्या है, किसमें किसकी पोस्ट में कितना दम है। उसमें पहले ही लिख गया भी देवी देवताओं के में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत प्रेत पिशाच में इतना दम है, काल में इतना दम है, धर्मराज में इतना दम है, परमात्मा में इतना दम है। तो गुरु में कितना दम है पहले ये देख लो, गुरु में कितना दम है। अगर गुरु में दम नहीं है तो वहाँ जाओगे क्या लेने? तो जा करके भी अगर प्यासे आ गए तो गए क्या लेने? आप तो मतलब ट्रेन में मलमूत्र फैलाने के लिए गए थे। फिर क्या ये माने कि संत रामपाल जी महाराज जी में दम है? हाँ, अगर संत रामपाल जी में आपको दम नहीं लगता है, उनको तोड़ लो। पहले आप जाओ, संत रामपाल जी से जुड़ोगे, वहाँ जाकर के कम से कम भी आपकी जो भूत प्रेत पिशाच की छाया है, जो घर में आपके अनबन हो रहा है, आग लगती है, ईंट पत्थर पड़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टट्टी पेशाब बीच में निकलता है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो किसी कीमत पे भी, वो चीज़ पहले दिन ही खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आपके परिवार का क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, जब हमारे परिवार में मिसिज का गला बिल्कुल दाबिया जाता था, मुंह दाबिया जाता था, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे, उस बात को लेकर के रोते भी थे, क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी के बच्चे रोएं और वो बात बाहर जाए। किस कारण से मुंह दबा दिया जाता है? ये पितरों के कारण, भूत प्रेतों के कारण। और उसमें ये था, जो भूत प्रेत थे या पितर था, उसका मेरे को पता भी था, लेकिन उसका इलाज मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सर आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकों पर भी फिट बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो बाधा होती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज उन चीज़ों को बिल्कुल जाते ही कांटा मार देते हैं। आगे का क्या अनुभव रहा आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का ये अनुभव रहा कि जो वो चीज़ थी जिसको पितर प्रेत कह लो, वो अंदर बैठ गई थी बिल्कुल। वो अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी नहीं कहा भैया आप संत रामपाल जी से जुड़िए या ना जुड़िए, पर मैंने उनको बुक जरूर पढ़वा दी थी सारी। मैंने कहा 5-5, 7-7 पेज करके पढ़ो इनको और इसमें देख लो, अगर जैसे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। उन्होंने सारी बुक पढ़ी, उन्होंने अपने आप कह दिया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं संत रामपाल जी के पास मैंने ले चल। मैंने कहा भाई सोच ले, पर ले चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो हटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मिसिज का एक एक बूंद पेशाब की, मतलब उनको चलने ही नहीं दिया, एक कदम भी चलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम धक्का कर करके मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गए और हमारी मिसिज ट्रेन में बैठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और हम जाकर के जाखल उतरे, जाखल का रास्ता पैसेंजर के अंदर 2 घंटों का 3 घंटों का रास्ता है, वो 2.5 का, तो उसके अंदर 3 घंटे भाई बिल्कुल वहीं रहे, लेटरिन बाथरूम में, ट्रेन में। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगे भी तू दवाई लिया। मैंने कहा दवाई तो काम नहीं करेगी। चलो फिर भी एक बंदा वहाँ से जाखड़ से कहने लगा नहीं, वो भी शर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था थोड़ा, मतलब शर्मा होने के नाते। वो कहने लगे नहीं यहाँ से निकल करके दवाई लिया। हम 40 रुपए की दवाई ले, मेरे को पता था भी दवाई ने काम नहीं करना, ये कोई और बात है, दवाई तो बहुत दूर की बात है इस चक्रव्यूह में। तो उन्होंने दवाई दी भी। तो उसके बाद में हम जब बरवाड़ा पहुँचे, अगली जब ट्रेन में बैठे फिर भी हम बाथरूम में रहे।
यानी कि मतलब बरवाड़ा तक कर हम बाथरूम में पहुंच गए। और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कल्पया इस बात के लिए भी, इतनी साधना करके इतना कुछ करा करके फिर भी रो रहे हैं बात को। और ये कितना बड़ा इस बात का चक्कर व्यू है जो हमारे को टेंशन में और दबोच रहा है। तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए वहाँ जा कर के मिसेज ने चाय पी, क्योंकि हमारी मिसेज ना चाय की बड़ी इच्छुक है, मतलब जो 4 बारी दे देते 4 बारी 6 बारी भी पी लेती है। वह कहने लगी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा और पी ले भाई, क्योंकि गुरु जी के वहाँ ना चाय बहुत ज़्यादा स्वाद होती है वैसे। तो उन्होंने चाय पी। मैंने कहा ठीक है। जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो गुरु जी वहाँ से 5-7 कदम मतलब 4 कदम आगे चले गए। गुरु जी फिर दोबारा वापस आए। गुरु जी ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने के बाद में तो मतलब 2-3 मिनट के बाद मिसिज बाथरूम में गई। बाथरूम में निकल जाने के बाद में उनको वहाँ पता लगा, आपने आप बताया उन्होंने भी, इतनी बड़ी कोई चीज़ निकल करके भागी है। और मेरे को पता था वो चीज़ क्या भागी है। वो एक छोटा बच्चा था, कोई 6 या 7 साल का, जो डेथ हुई थी। वो अंदर उसने जगह बना रखी थी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से, और वो मतलब योनि के रास्ते बाहर निकली है। और निकली पहले जब गुरु जी ने आशीर्वाद, उसके बाद में मिसिज वहाँ रही, खाना भी खाया, सब कुछ होया। कोई मतलब वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, यानी कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, 0 तकलीफ है। उसके बाद हम नरवाना से, और रेलवे जो स्टेशन है जो फाटक लगता है, वहाँ से लेकर के कम से कम वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और वो पैदल बिल्कुल घोड़े की तरह गई। तो बच्ची भी हमारे कहने लगी कि मम्मी अब कहाँ गई तकलीफ, अब कहाँ गई? कि मैं मतलब अब वो घोड़े की तरह चल रहे, और पहले 1 कदम भी नहीं चल सकते थे। उसके बाद में हमने ये अनुभव वहीं लिया, ये अनुभव वहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य।